हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है, प्रैक्टिस भी कर ली होगी आपने। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। 7.2 आती है, 7.2 भी इजी एक्सरसाइज है और इसके अंदर आता है सेक्शन फार्मूला। चलिए इससे पहले कि हम सेक्शन फार्मूला पढ़ें, समझते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है और इसके अंदर उनको फाइंड आउट क्या करना होता है। इससे हमें सेक्शन फार्मूला समझने में इजी रहेगा। चलिए देखते हैं। कहता है मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे। कहता है इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। तो कहता है वो पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। मान लीजिए 2:1 में डिवाइड करता है, मान लीजिए 3:1 में डिवाइड करता है, 3:2 में डिवाइड करता है। तो वो पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो उस रेशो को हम कहते हैं m:n। m और n से शो करने में, जैसे m2n1। तो इसके अंदर आप देखिए कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज इसके अंदर आपके पास आ गई। उनके अंदर से कोई सी भी दो मिसिंग कर देगा और आपसे वैल्यू पूछ लेगा, कोई सी भी दो मिसिंग कर देगा। कई बार होता है क्वेश्चन में कि रेशो में आपको जो है पूछता है कि रेशो बताइए, तो रेशो का एक दूसरा मेथड भी होता है, वो हम जैसे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको इस पर कंसंट्रेट करना है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इन वैल्यूज का यूज करना है। तो अगर आपको दो पॉइंट दिए हैं और उनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट दिया है, कहता है कि ये पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। चलिए देखते हैं, यहां पर आपके पास 2 पॉइंट हैं, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और एनी पॉइंट xy which divides the line in the ratio m:n. Let AB is a line. Coordinate of AB is x1 y1. Coordinate of B is x2 y2. ये लैंग्वेज है, ठीक है। And there is a point C on line AB which divides the line in m:n. ठीक हो गया, ये तो आपके पास लैंग्वेज हो गई। चलिए अब कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। फ्रॉम ए B and C draw perpendicular on x axis and y axis both। चलिए देखते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं A से, C से एंड X से ऑन द x axis। चलिए देखते हैं D E F, ठीक हो गया। A C B से हमने D E F 3 परपेंडिकुलर डाले, ये ओरिजिन, और 3 परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन y axis, this one and this one। 3 परपेंडिकुलर आप डालेंगे y एक्सिस के ऊपर इन तीनों पॉइंट से। ये हो गया DEF, इसको लिख देंगे आप GHI। कुछ भी लेबलिंग ले लें आप, इसका कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर 2 ट्रायंगल फॉर्म करने हैं, जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था। इसको IA को प्रोड्यूस करेंगे J तक और HC को प्रोड्यूस करेंगे K तक। चलिए कंस्ट्रक्शन हमारी पूरी हो गई है, इसके अंदर हमारे पास और कुछ नहीं बचता है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन का लॉजिक मैं आपको बता दूं, इस थ्योरम का प्रूफ का लॉजिक केवल एक ही है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। ये आप याद रख लें कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। चलिए सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपके पास इन ट्रायंगल AJC, इन ट्राइंगल AJC एंड ट्राइंगल CKB, AJC एंड CKB दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए। चलिए दोनों ट्राइंगल ले लिए, तो दोनों ट्राइंगल में एंगल J90 और इसके अंदर K90। चलिए सर ये तो मुझको दिख गया बिल्कुल, एंगल J इक्वल एंगल K ईच 90। दूसरा नहीं दिख रहा है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या आएगा। दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल इक्वल है।
सर समझ में नहीं आ रहा दोनों एंगल क्यों इक्वल है, दोनों कोरस्पोंडिंग है। सर अब भी नहीं दिख रहा है कोरस्पोंडिंग है। चलिए देखते हैं कोरस्पोंडिंग। ये लाइन, ये एंगल, ये इसके इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं कोरस्पोंडिंग। देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि दोनों ही 90 पर है, ठीक है ना, दोनों 90 पर है तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन ये एंगल इसके कोरस्पोंडिंग होगा। तो कोरस्पोंडिंग ऐसे होते थे जब दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक हो गया। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, 90 डिग्री पर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया कोरस्पोंडिंग। चलिए देखते हैं एंगल ए इक्वल एंगल सी, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी, कोरस्पोंडिंग, ठीक हो गया। हैंस ट्राइंगल एजेसी, ट्राइंगल एजेसी है, यहां से लिख लीजिए आप जीएसी, सिमिलर एजेसी के सिमिलर होगा सी के भी, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। ऐसे सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशो, इसकी साइड कौन सी आएगी, बेस लेंगे हम इसका एजे, यहां से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। देखिए मैथ मास्टर एजे का एजे आपके पास आ गया। चलिए वेरी गुड। अपॉन सी के देखते हैं कि एजे के साथ सी के ही आएगा, बहुत बढ़िया। इधर से परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर है सीजे और इसका बी के, चलिए ये भी हो गया। और इसमें एसी के साथ आएगा सीबी, आप फिगर से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, देखिए एसी के साथ सीबी आएगा, ठीक हो गया। तो इनकी साइड का रेशो इक्वल हो गया। अब मुझे इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर इन सब की वैल्यू पता है तो आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूले में भी फाइंड हुई थी, डिस्टेंस फार्मूले में जैसे फाइंड की थी यहां पर भी ऐसे ही फाइंड किए रहेंगे। चलिए देखते हैं एजे, एजे कितना होगा ना, एजे डायरेक्ट आप लिखना चाहें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एजे कितना होगा, चलिए देखते हैं। यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक x है, देख लीजिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए पहले ये x1 है यहां, तो ये तो हो गया x1, लिख लीजिए आप, ये हो गया x और x2 हो गया ये, लीजिए। ऐसे ही y के लिए ये y1 है, ये y हो गया यहां तक y है, ठीक हो गया। और y2 ऊपर तक, ये y2 हो गया, ये y2 हो गया। चलिए देखते हैं एजे, एजे कितना है टी के इक्वल और डी कितना है x माइनस x1। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा एजे डी के इक्वल है x माइनस x1, तो एजे हो गया आपके पास x माइनस x1। चलिए एजे आ गया। एजे के बाद देखते हैं सी के, सी के कितना आएगा, सी के ये है सी के, तो सी के कितना आएगा, पूरा कितना है y x2 और यहां तक कितना है x, x2 में से ये x माइनस करेंगे तो ये बचेगा सी के, सी के ई एफ के इक्वल है, पूरा x2 है, x2 में से ये x माइनस कर दीजिए, लीजिए एजे और सी के आपके पास आ गया। चलिए सीजे देखते हैं, सीजे, सीजे ये है सीजे, सीजे इतना है, तो ये इतना कैसे आएगा, इस पूरे के अंदर से, पूरा कितना है y, y के अंदर से ये माइनस करेंगे y1, देखिए यहां से यहां तक y है, y मैंने लिख दिया y, y में से y1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1। चलिए अब b के, चलिए b के देखते हैं कितना है, b के छोटा सा पोर्शन यानी कि gh, b के किसके इक्वल है gh, gh कितना निकलेगा, इस पूरे में से, पूरा कितना है y2, इस पूरे y2 में से यहां तक ये कितना है y, y2 माइनस y कर दीजिए तो ये भी आ गया। AC, AC हमें दिख रहा है m है और CB n है, चलिए ये डायरेक्ट दिख रहा है AC m एंड CB n, ठीक। सब वैल्यूज मैंने निकाल ली है, जो रेशियो के अंदर 6 वैल्यू यूज हुई थी, 6 की 6 वैल्यू लिख ली है।
क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर बहुत काम है, कुछ भी नहीं था, प्रूफ हो गया, खत्म होने वाला है क्वेश्चन। मेन काम यही था और ये हमने पिछले प्रूफ में भी हमने किया था, ठीक है। डिस्चार्ज फार्मूले में भी ये चीजें निकाली थी, इसलिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था। चलिए पुट कर दीजिए बाय फर्स्ट। ए जे कितना है x माइनस एक्स वन, सी के x2 माइनस एक्स, सी जे वाई माइनस वाई वन, बी के y2 माइनस वाई, ए सी एम, सी बी एन, सब की सब वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया। अब x निकालना है और y निकालना है, वो पॉइंट बताने हैं जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करना है, सिंपल x और सिंपल y। चलिए देखिए, सिंपल x किससे निकलेगा, इन दोनों से। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, x निकल जाएगा, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y निकल जाएगा। चलिए कंपेयर करते हैं, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। चलिए कंपेयर करते हैं। नाउ x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m अपॉन n। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, n की मल्टीप्लाई x से, n x माइनस n की मल्टीप्लाई x1 से, ठीक हो गया। n की मल्टीप्लाई x1 से, m की मल्टीप्लाई x2 से, और m की मल्टीप्लाई x से। देखिए बिल्कुल सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, तो x को लेफ्ट हैंड में ले आइए, आंसर आ गया आपका। लीजिए ये इसको यहां ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो nx प्लस mx इक्वल, nx1 उधर जाएगा, nx1 प्लस mx2, और यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है। लीजिए आंसर आ गया आपका, x कॉमन है, nx1 प्लस mx2, और इससे डिवाइड कर देंगे आप, nx1 प्लस mx2 अपॉन n प्लस m। लीजिए ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और यही आपका फार्मूला है। क्या है देखें, x इक्वल nx1 प्लस mx2 अपॉन n प्लस m। चलिए याद करने का तरीका देखते हैं, इस फार्मूले में याद कैसे करना है। फार्मूले में याद करना है, मैं आपको दूसरी फिगर बना के दिखाता हूँ, पहले ही देखता हूँ, ये कैमरे में आ रहा है, इसको देखते हैं, वीडियो में आ रहा है पूरा। ये थोड़ा सा कट गया, इसको थोड़ा सा लीजिए, अब पूरा आ गया ये। चलिए देखते हैं इसको, ये कैसे आया इसको समझते हैं, मतलब याद करने का तरीका इसको। लीजिए आपके पास ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है आपके पास xy। तो x निकालना है, तो x कैसे निकलता है, देखिए m x2, m की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, इधर की उधर करनी है, प्लस n की x1 से। देखिए दोबारा देखिए, n x1 m x2 अपॉन m प्लस n। जो रेशो है इनको नीचे ऐड करके लिख लीजिए, n पहले लिखिए या m पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो का एडिशन। तो y क्या होगा, चलिए y का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रूफ अभी देखते हैं इसका। y लिखते हैं, y क्या आएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। y होगा सर, n की मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 से, वेरी गुड, m की मल्टीप्लाई कर दीजिए सर y2 से, और नीचे दोनों रेशो को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे रेशो को। तो ऐसे ये फार्मूला यूज होता है, इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी मल्टीप्लाई उधर, बीच में प्लस और अपॉन m प्लस n। चलिए ये तो x आ गया था, y कैलकुलेट करते हैं इससे। चलिए इससे y कैलकुलेट करते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने रब कर दिया, भैया आपके पास वीडियो है, रब करने से कंफ्यूज मत हो, ठीक हो गया। तो आइए y माइनस y1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n से, और m की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, y2 माइनस y। चलिए सिंपल ब्रैकेट खोलते हैं, ny माइनस ny1 my2 माइनस my। ठीक है, ny माइनस ny1 my2 माइनस my। ठीक हो गया।
वाई वाई एक तरफ लेना है, ये वाई इधर ले जाइए, ये इसको इधर, चलिए एन वाई प्लस एम वाई, एन वाई वन उधर चला जाएगा प्लस एम वाई टू, ठीक हो गया। वाई कॉमन, अब क्या करेंगे, एन प्लस एम से डिवाइड कर देंगे। लीजिए आपके पास इसका भी प्रूफ आ गया। वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू मैंने आपको समझाई थी, यही आई है, देख लीजिए आप, टैली कर लीजिए, बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक हो गया। तो इस फार्मूले को मैंने आपको प्रूफ करना सिखा दिया है, यूज करना इसका बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन इसको आप कम से कम 2 बार सॉल्व करके जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखिए क्वेश्चन 1 में आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए एंड बी। कहता है P कहां पर होगा, P के कोऑर्डिनेट बताइए। P के कोऑर्डिनेट बताने हैं इफ इट डिवाइड्स द लाइन इन 2:3। जो P पॉइंट है ये पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट मींस XY बताना है कि XY क्या होगा। चलिए सिंपल, सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल mx2 y2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। चलिए ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये xy। देखिए दोबारा से फार्मूला रिवाइज करते हैं एक बार, mx2 प्लस nx1 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज y my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। दोनों फार्मूले डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर m की वैल्यू 2, x2 4, n इज 3, x1 इज -1, m प्लस n। लीजिए आंसर आ गया 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5, लीजिए 1 आंसर आ गया। बहुत सुंदर आंसर 1 आ गया, ठीक हो गया। x की वैल्यू आ गई 1। चलिए y m इज 2, y2 -3 प्लस n इज 3, y1 इज 7 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3 m y2, 2 की वैल्यू -3 से, ठीक हो गया। 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6, 3 की 7 से 21, 3 प्लस 2 5, 21 - 6 15 अपॉन 5, लीजिए 3। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1 3। बहुत सिंपल, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, फार्मूले को बड़े आप ध्यान से लगाएंगे, आंसर आपके पास एकदम आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है एक लाइन है बी, बीच में 2 पॉइंट लेने हैं पी क्यू, और वे दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि ये लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट माने 3 इक्वल पार्ट, 1:1:1। ये 3 इक्वल पार्ट में आपस में डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर मैं ये कहूं 1 है तो ये होगा 2, 1:2, ठीक हो गया। और अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक हो गया। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी है मिड पॉइंट फार्मूले की। तो चलिए मिड पॉइंट का फार्मूला का प्रूफ भी समझते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है और कैसे आया है, समझते हैं। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले का मीनिंग क्या हुआ। मान लीजिए आपके पास ए बी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, ठीक है। कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, और इसका मिड पॉइंट है ये P, ये है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट किसको कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं अगर ये दोनों इक्वल हो, मीन्स 1:1, 1:1, दोनों अगर इक्वल हो तो ये क्या होगा, P, मिड पॉइंट। तो कहता है फार्मूला क्या बनेगा। चलिए फार्मूला देखते हैं। ये आपके पास फार्मूला था पहले सेक्शन फार्मूले का, इसके अंदर इसको अप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। x2 एज इट इज रहेगा, लेकिन m 1 हो गया। m की वैल्यू देखिए 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, x1 एज इट इज रहेगा अपॉन 1 + 1,
x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसमें इट मीन्स तो जो x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मीन होगी, सिंपल मीन x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये p की वैल्यू आपके पास सिंपल आ गई। चलिए y देखते हैं, m इज 1 की मल्टीप्लाई y2 से, n इज 1 की मल्टीप्लाई y1 से अपॉन 1 प्लस 1। लीजिए y भी आपके पास आ गया, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपने देखा, सिंपल है। मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब है दिस प्लस दिस अपॉन 2 लिखना है, तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाता है और ये फार्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमने क्या कहा था, ये तीनों इक्वल है, क्यों, ट्राइसेक्ट। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप केवल इतना लीजिए, ये 1:2 आ गया आपके पास, ये 1 है और ये 2, तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या लगेगा, सेक्शन फार्मूला। चलिए लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। x इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया m, ये हो गया n। ठीक हो गया। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। m 1 की मल्टीप्लाई -2 से, n की मल्टीप्लाई x1 से अपॉन m प्लस n। लीजिए x आ गया -2, 4 2 जा 8, 2 1 3, 8 -2 6। लीजिए x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक हो गया। चलिए y निकालते हैं। y इज m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक हो गया। फार्मूला आपने लिख दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट दिए। m इज 1, y2 इज -3, y2 इज -3, देखिए y2 -3 प्लस n इज 2 एंड y1 इज -1, m प्लस n कितना होगा, 1 प्लस 2। ठीक, जरा बाहर होकर आया, ठीक है, शोर हो रहा है होकर का, अभी जरा वेट करते हैं। चलिए देखते हैं। वो बाहर अमरूद वाला होकर आ रहा था, बड़ी आवाज आ रही थी, मैंने अमरूद लिया भी, खाया भी। अब आपके लिए आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। इतनी देर में मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिख दिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा था वो, ये तो आगे आपको फार्मूला कुछ नहीं कह रहा है ये। चलिए -3 -2 -5 अपॉन 3। चलिए ये कोऑर्डिनेट आ गए 2 एंड -5 अपॉन 3। ठीक हो गया। P आ गया। चलिए अब Q कैसे निकालेंगे। सर अभी आपने बताया ये 2 है तो ये 1 होगा, दिख भी रहा है 2:1, क्योंकि तीनों इक्वल है। 2:1 लगाओगे, इतनी मेहनत करोगे। मिड पॉइंट क्यों समझाया था, मिड पॉइंट इसलिए समझाया था, इसका मिड पॉइंट ये है, सोच के देखिए। ये 1 था, ये 1 था, ट्राई सेक्शन, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मिड पॉइंट ये होगा। P और B का मिड पॉइंट Q, तो P B का मिड पॉइंट Q। चलिए बस P B का मिड पॉइंट Q से करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए P B का मिड पॉइंट Q, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो सीधा सा होगा P2 प्लस -2 अपॉन 2। लीजिए बिल्कुल सही, देखिए मिड पॉइंट दिस प्लस दिस अपॉन 2, -5/3 प्लस -3/2। देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 y1 ये रहा, y2 ये रहा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए देखिए 0 आ गया डायरेक्ट। इसको 3 जा 9, 3 जा 9, 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा, 2 नीचे ऑलरेडी है, तो 0 -14 अपॉन 6, यानी कि 0 -7/3। लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 -7/3। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 0 -7/3। एक बार चेक कर लेता हूं मैं इसके कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 7.2, क्वेश्चन नंबर 2
2 माइनस 5/3, 0 माइनस 7/3। बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट इसके आ गए। देखिए मिड पॉइंट का फायदा कितना हुआ, मिड पॉइंट का कितना बेनिफिट हुआ आपको। ये सारा फार्मूला इतनी मेहनत करने से बच गए, इतनी कैलकुलेशन से बच गए। ठीक है, ये एक पॉइंट निकाला हमने सेक्शन फार्मूले से, लेकिन इन दोनों का मिड पॉइंट ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है, ग्राफ पेपर। कहता है एक लड़की यहां पर है, एक लड़की यहां पर है। सर यहां पर कहां है? देखिए कहता है 1 मीटर का डिस्टेंस है नीचे, और ये टोटल 100 है। 100 मैंने दिखाया नहीं है, ये टोटल 100 है। ठीक हो गया। तो कहता है 1/4, 100 का 1/4 कितना होगा? 25 पर एक लड़की है। कहता है 1/5 पर दूसरी लड़की है, 1/5 पर दूसरी लड़की है। तो बताइए कि वो कितनी दूर होंगे। तो चलिए देखते हैं। 1/4 ऑफ 100, टोटल 100 है। 1/4 ऑफ 100 25, तो 25 पर आपके पास ये आ गई। ये 2 है और ये है 25, तो हो गया 225। चलिए ये 8 है और ये है 1/5, 20 हो गया। चलिए 20 हो गया, 8 20, 1/5 हो गया 20। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए 225, 820। कहता बताइए दोनों लड़कियां कितनी दूर हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 इज 2, x2 इज 8, y1 इज 25, y2 is 20, 2 minus 8, 25 minus 20, 36, 25, रूट 61 आ गया। लीजिए दोनों लड़कियां रूट 61 मीटर, मीटर है ये, देखता हूं मैं 1 मीटर, बिल्कुल सही मीटर के हिसाब से है। तो ये रूट 61 मीटर आपका आंसर आ गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पुटअप कर रहा है आपसे। कहता है इसके बिल्कुल मिडल में एक लड़की और आकर खड़ी हुई, बिल्कुल मिडल में। तो कहता है बताइए वो लड़की कहां खड़ी है। तो बिल्कुल मिडल मतलब मिड पॉइंट। तो बस कोऑर्डिनेट ऑफ पी, चलिए पी का कोऑर्डिनेट देखते हैं। मिड पॉइंट है डायरेक्ट 2 + 8/2, 25 + 20/2, 10/2, 5, 45/2, 22.5। ठीक है, अपॉन में लिखा रहने देना, चाहे ऐसे लिखा रहने दे सकते हैं आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 and 45/2। लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गए। ठीक है, मिड पॉइंट का कितना अच्छा यूज है। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, लेंथी पड़ता है और मिड पॉइंट से ये डायरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लड़की यहां है, एक लड़की है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और एक बिल्कुल मिडल में लड़की खड़ी है। वो बताइए उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो उसके कोऑर्डिनेट ये। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी दिया गया है। कहते हैं बताइए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। रेशो m रेशो है। अब मैं आपको यहां पर एक नई चीज बताना चाह रहा हूं जो मैंने शुरू में बताई थी कि रेशो निकालना हो तो, अगर रेशो निकालना हो तो आप m रेशो n के प्लेस पर k रेशो 1 भी लिख सकते हैं। अगर केवल रेशो फाइंड आउट करना है तो k रेशो 1 लिख सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बच्चों को इजी हो जाती है, आंसर सेम आता है। चलिए m और n तो आप करते हैं, तक k रेशो 1 लिखकर देखते हैं क्या होगा। आप m रेशो n से भी घर पर करके देखें और देखें कि किससे आपको इजी पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। चलिए x कितना है -1, m इज k, x2 इज 6 प्लस n इज 1, x1 इज 10 अपॉन m + 1। लीजिए चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -k, -1 की -1 से -1, 6k + 10। ठीक हो गया, k इधर आ जाएगा, 10 इधर आएगा, तो 6k + k
6k प्लस के और 10 इधर -1 -10 7k। तो ये हमारे पास आ गया 7k। तो k की वैल्यू आ गई -11/7, क्योंकि ये रेशो में लिखना है आपको, तो रेशो में लिखा जाएगा -11:7। अब मैं आपको बता दूं, जब भी रेशो माइनस में आए, जब भी रेशो माइनस में आए, माइनस हमारे कोर्स में नहीं है, रेशो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। इट मीन्स या तो क्वेश्चन गलत है या कैलकुलेशन गलत है, तो रेशो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। -3 10 6 -8 एंड -1 6। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। चलिए कैलकुलेशन चेक करते हैं। के 6 के 1 इंटू -3, देखिए मिल गया। 1 की मल्टीप्लाई हमने 10 से की है, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करनी थी। देखिए गलती हुई है, लेकिन गलती से एक नई चीज पता लगी, क्योंकि रेशो माइनस में नहीं होता है, तो यानी कि हमने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत की है। चलिए अपनी गलती को सुधारते हैं। 1:-3 -3 ठीक हो गया, तो -3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा। 7 के 3 में से 1 गया, 2 लीजिए, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। लेकिन आंसर आपको रेशो में पूछता है, तो k/1 2/7 लीजिए। अब आप देखें, वो जो कैलकुलेशन थी उसके अंदर माइनस आया था। माइनस कभी भी आंसर में नहीं आता, रेशो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गई? तो ये आपके पास k/1 2/7 आ गया। जो आपका रेशो का केस माइनस में होता है वो 11वीं क्लास में आता है, वो केस एक्सटीरियर होता है। ये इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के अंदर है। ठीक हो गया? तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमारा आंसर चेक भी हो गया कि हाँ हमने कुछ गलती नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपके पास 2 पॉइंट हैं और इस लाइन को, जो 2 पॉइंट से लाइन बनती है, इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्सिस पर पॉइंट, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होते हैं 1 0 2 0 3 0। ठीक है ना? तो जनरल पॉइंट क्या होगा? x0। तो कहता है एक्स एक्सिस पर लेट कोई पॉइंट है x0। तो कहता है बताइए ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, और इसके आपको कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट रेशो इज k/1। ठीक है, लेट हमने के रेशो जो है k/1 सपोज कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। x और 0, तो इसको हम 0 से सोल्व करेंगे। देखिए अगर मैं x लेके चलता हूं, अगर मैं x लेके चलता हूं तो k फंसेगा और x भी फंसेगा, दो वेरिएबल फंस जाएंगे, क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी। 0, जब मैं 0 लेकर चलूंगा तो मेरे पास केवल k अननोन होगा और उस अननोन k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं केवल y के लिए लेके चल रहा हूं 0। 0 इक्वल देखिए k इंटू 5। ठीक हो गया? 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 अपॉन k+1, अपॉन k+1। चलिए देखते हैं, 0 आ गया ये तो। 5k - 5, 5k = 5, सो k = 1। तो रेशो में जब हम इसको लिखेंगे k/1 = 1/1 लीजिए। 1/1 आ गया। तो एक बात पता लग गई कि जो p है ये मिड पॉइंट है, p मिड पॉइंट है, पता लग गया। लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, हम सिंपल रेशो से देखेंगे। k/1 आ गया आपके पास 1:1। तो ये आपके पास 1:1 आ गया। अब x निकालेंगे। चलिए x फाइंड आउट करते हैं। x कितना होगा? x होगा k × -4, k × -4 प्लस 1 × 1, 1 × 1 -4 के 1 अपॉन k+1, अपॉन k+1। चलिए देखते हैं। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो k भी फंसेगा, x भी फंसेगा। तो x k की वैल्यू कितनी आई थी? 1। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब आप चलिए देखिए, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। -4
प्लस 1/2 -3/2 लीजिए, x की वैल्यू आपके पास -3/2 आ गई, और जो कोऑर्डिनेट है p, कोऑर्डिनेट p जो है वो -3/2 0 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है x के लिए क्वेश्चन को पहले सोल्व नहीं करेंगे, 0 के लिए करेंगे। जब आप 0 के लिए सोल्व करते हैं कैलकुलेशन इजीली हो गई, आपके पास k की वैल्यू आ गई, और अब आपको एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड किया, इसके अंदर k आया, k की वैल्यू आपने पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Let's see next question 6. In question 6, what is saying? Let ABCD is a parallelogram. क्वेश्चन में कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD के चारों के वर्टिसेस दिए गए हैं 1 2 4y x 6 3 5। तो कहता है आपको कि इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए इसके अंदर लॉजिक लगेगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल के पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स जो AC का मिड पॉइंट होगा वो ही मिड पॉइंट होगा BD का। देखिए बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, AC का मिड पॉइंट ये है और BD का मिड पॉइंट भी सेम होगा। चलिए करते हैं, वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। AC का मिड पॉइंट कितना होगा, 1 + x अपॉन 2 2 + 6 2 + 6/2, ये मिड पॉइंट होगा AC का। ठीक है, अब आइए मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए BD का मिड पॉइंट देखते हैं, 4 + 3/2 4 + 3/2 y + 5/2। देखिए इसका मिड पॉइंट लिखा दिस + दिस/2 और इसका लिखा दिस + दिस/2। हमने लिखा वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस नाउ। तो अब क्या होगा, 1 + x, x एक्सिस जो x की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। जो इसका मिड पॉइंट है, इक्वल है, मींस ये इक्वल इसके है, इट मींस ये इक्वल इसके, y कोऑर्डिनेट इक्वल y के। आल्सो 2 + 6/2 = y + 5/2। चलिए देखिए मैंने एक छोटे सा कैलकुलेशन का इसमें फंडा बनाया है। 2 + 6 8/2, 8/2 4 होता, मैंने 4 नहीं लिखा है। 4 + 3 7/2 3.5 होता, मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, अपॉन टू एज इट इज रहने दिया, जिससे ये कैलकुलेशन अपने आप हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया, 4 + 3 7 7 - 1, तो x इक्वल 6, आल्सो 8 इक्वल y + 5 एंड y इक्वल आ गया आपके पास 8 - 5 3। तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था, इसका मिड पॉइंट, और दोनों को इक्वेट कर दिया, x को x के साथ इक्वेट किया, y को y के साथ। ठीक हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या कहता है, एक डायमीटर है आपके पास सर्किल में AB, उसका सेंटर है O 2 - 3। देखिए डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट, कहता है AXY के कोऑर्डिनेट बताइए। तो बहुत मोटा सा लॉजिक है। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है डायमीटर के वर्टिसेस का मिड पॉइंट। जो आपके डायमीटर के कोऑर्डिनेट है, डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट है उनका मिड पॉइंट सेंटर होता है। ठीक हो ना, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो बस मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप ये लाइन लिख देंगे, सेंटर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O क्या है, O AB का मिड पॉइंट है, आप ये बताएंगे। तो आइए मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। देखिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको फार्मूला लिखना है।
मुझे सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से करने होते हैं, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है और उसी को आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है, क्या फार्मूला आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज उसके अंदर बतानी होती है, फार्मूला यूज करें। तो 2 इक्वल मिड पॉइंट क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक हो गया, तो कितना आ गया 4 इक्वल x प्लस 1, सो x इक्वल 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलिए y के लिए मिड पॉइंट देखते हैं। y के लिए मिड पॉइंट होगा -3 इक्वल y प्लस 4, y प्लस 4 अपॉन 2। तो कितना आ गया ये -6, 4 इधर चला जाएगा -10, सो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -10, 3 -10। ठीक हो गया, तो 3 -10 आपके कोऑर्डिनेट ए आ गए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 3 -10। ठीक हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वैसे सारे ही सिंपल हैं, कोई ज्यादा डीप लॉजिक नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एपी और एबी में रेशो दिया है 3/7। देखिए क्वेश्चन क्या है, एपी और एबी में रेशो दिया है 3:7, ए दिया है, बी दिया है और कह रहा है फाइंड पी। देखिए ए और बी दिया है, ठीक है, एपी अपॉन एबी दिया है, क्वेश्चन करना है। आप क्या कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना है आपको, ध्यान, एपी अपॉन एबी है, ये देखें आप, एपी अपॉन एबी। देखिए क्वेश्चन के अंदर रूल क्या कहता है, जो रूल है वो कहता है एपी अपॉन पीबी, सेक्शन फार्मूला कहता है दिस अपॉन दिस, लेकिन यहाँ पे है एपी अपॉन एबी। तो क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ टच, बिल्कुल एकदम, ठीक है, जो आपका टच अभी तक चल रहा था ये क्वेश्चन वो नहीं है। तो इसको इंप्लाइज करेंगे आप और कहेंगे एपी अपॉन पीबी 3/4। देखिए इसने क्या कहा समझे आप, एपी 3 है और एबी 7 है, समझे आप, एबी 7 है तो ये 3 है, ये 7 है रेशो में, तो ये कितनी बचती है 4, क्योंकि रेशो में है इसलिए मैंने 7 वैल्यू नहीं लिखी है यहाँ पर, डायरेक्ट आपको रेशो लिख के दे दिया है। ये 3 है, पूरी 7 है, तो ये 4 बचती है। यही इसके अंदर बात है, जो बच्चे नोटिस कर लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो 3/7 से क्वेश्चन कर आएंगे और आंसर रॉन्ग। चलिए बस क्वेश्चन सिंपल है, पी को लेकर एक्स वाई सपोज कर लीजिए, एक्स इक्वल -2 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से अपॉन 3 + 4। चलिए y देखते हैं, y के लिए -2 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस 4 की -4 की मल्टीप्लाई 3 से अपॉन 3 + 4। दोबारा देखिए, m(x2) 3 2 6 and x1 4 - 2 -8 अपॉन 3 + 4। अगेन m(y2) 3 की -4 से -12 प्लस n y1 4 की -2 से -8 + 6 -2 and y is -8 -12 -20 upon 7. So coordinate of p, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितने हो गए -2 upon 7 and -20 upon 7। तो जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो -2/7 और -20/7 हो गए। ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, तैयार करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपके पास 2 कोऑर्डिनेट है ए एंड बी, ये एक लाइन बनती है, कहता है 3 पॉइंट्स बताइए जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 पार्ट बने हैं और ये क्या कह रहे हैं, चारों पार्ट इक्वल हैं। तो बताइए सी डी ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए सोचने का नजरिया होता है अपना अपना, तो अब इनको सोचे कैसे, डी कैसे निकलेगा। देखिए आप सोचें, अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो डी आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालें तो सी आ जाएगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें तो ई आ जाएगा। केवल मिड पॉइंट से आपके पास सी डी ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि सब पार्ट इक्वल है। बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 + 2 अपॉन 0, 2 + 8 अपॉन 2, वो -2 + 2 0 आ रहा था, 0 लिख दिया। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में अपॉन 2 आता है। 2 + 8 अपॉन 2 कितना आ गया, -2 + 2, ये आपके पास आ गया 0, और 2 + 8 10, 10 अपॉन 2 आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया आपके पास 0 and 5, एक पॉइंट आ गया। सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी क्या है, एडी का मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, चलिए ए और डी का मिड पॉइंट, ए और डी का मिड पॉइंट, एक्स और वाई दोनों। बार बार बता रहा हूं मैं, आप फार्मूला जरूर लिखें, ठीक है। -2 + 0 -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, 5 + 2 7। कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया आपके पास -1 7/2, और कोऑर्डिनेट ऑफ ई, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ई 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1, और 5 + 8 13/2 लीजिए। मिड पॉइंट आ गए, सारे पॉइंट आ गए। आपको 3 पॉइंट निकालने थे जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मेरे पास तीनों पॉइंट आ गए हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल लॉजिक देखिए, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट ये। तो सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला, बस एक बार आप मिड पॉइंट फार्मूला शुरू में लिख देंगे। वी विल यूज मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, एक बार लिख देंगे, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है ये आपके पास एक रोम्बस है और इस रोम्बस का एरिया बताइए। रोम्बस का एरिया बताना है, तो रोम्बस का एरिया सिंपल फार्मूला होता है आपके पास हाफ d1 × d2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो d1 कितना होगा, AC। तो अगर आपके पास AC की लेंथ आ जाए और BD की लेंथ आ जाए तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो पहले AC निकालेंगे d1, फिर d2 BD निकालेंगे। चलिए AC फाइंड आउट करते हैं। लेंथ फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला 3 माइनस, ठीक है। अब आपको आदत पड़ गई है, माइनस एक फार्मूले का, एक माइनस, ये आपको आदत पड़ चुकी है, प्लस 0 - 4। चलिए 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 16 + 16 32, 32 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 2 2 2 2 5 टाइम्स, पेयर बनेगा। इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, और ये √2 अंदर रह गया ये। तो ये आपके पास आ गया 4√2, ठीक हो गया, 4√2। इसके अंदर यूनिट कोई हमारे पास नहीं दे रखी है, ठीक हो गया, हमारे पास यूनिट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया 4√2। चलिए BD देखते हैं। BD -2 - 4, -2 - 4 प्लस -1 - 5। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला केवल एक बार लिख देंगे क्वेश्चन में शुरू में। वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला D = √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। -2 - 4 -6, -6 के लिए 36 आ गया, -6 अगेन 36 आ गया, 72, 72 को आपने 2 × 2 × 2 × 3 × 3 प्राइम फैक्टर आप करके देख लेंगे। इस तरह से इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा। चलिए 6√2 आ गया। अब आपको रोम्बस का एरिया हाफ d1 × d2, एरिया इक्वल हाफ d डायगोनल 1 d2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, दोनों डायगोनल लिख दी। AC इज 4√2, BD इज 6√2। चलिए दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 4√2 6√2, 2 6 12, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करो, 24 स्क्वायर यूनिट। जब हमारे पास सेंटीमीटर मीटर कुछ ना हो और स्क्वायर तो लिखना ही है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। लीजिए एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गई। देखिए आपने, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितना बेनिफिट इससे हुआ है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।